हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के संधार यूट्यूब चैनल पे। और हम सब मिलकर के बातें करने वाले हैं कैसे एस्पिरेंट से जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ सीएसआईआर नेट जून 2025 का, जिसका रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो अभी हम उनसे बातें करते हैं और उनकी जर्नी और स्ट्रेटजी या जो भी इंस्पिरेशन स्टोरी होगी वो उन्हीं की मुखार बिंदु से हम लोग सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और हमारे व्यूअर्स को आप एक ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आ, मेरा नाम कृपाल है। मैं यहाँ पे कोटपुतली जयपुर जिले के आसपास एक जिला पड़ता है राजस्थान में, हम्म। वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने हम्म। बीएससी और एमएससी दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी से हम्म। जैसे बीएससी तो 2021 में और एमएससी 23 में करी। हम्म। और 23 से मैंने स्टार्ट करा था नेट की प्रिपरेशन करना। आ, मीन्स उसके आपने बाद पीजी कंप्लीट होने के बाद से अपने जो सीएसआईआर नेट की जर्नी स्टार्ट करी है प्रिपरेशन का। हाँ हाँ, मतलब वैसे एग्जाम तो मैंने 2 बार दिया था एमएससी के दौरान, हम्म। लेकिन मतलब मैंने प्रिपरेशन एमएससी के जस्ट बाद ही स्टार्ट करी थी, हम्म। एमएससी के हम्म। फाइनल एग्जाम के बाद। हम्म। उस टाइम पे आपको समय नहीं मिल पाता होगा एमएससी के जो सिलेबस है उसको कवर करना, फिर इसके सिलेबस अगर डिफरेंट रहा यूनिवर्सिटी के सिलेबस से तो थोड़ी सी समस्या आ जाती होगी। हाँ सर, नेट का सिलेबस तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, तो फिर हम्म। उस चक्कर में ही हाँ, हम्म। तो हाँ, मैंने कुछ कुछ करी कुछ नहीं उस टाइम कुछ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज के तो वैसे एमएससी के जो नियर अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर के आसपास या सेकंड सेमेस्टर थोड़ी बहुत मैच कर सकते हैं। बाकी आगे के जो सेमेस्टर्स है तो वो मैच बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि वो रिसर्च के लेवल के हो जाते हैं मे बी। हाँ सर। ठीक है। तो आप आपने एमएससी अपने 2023 में कंप्लीट किया। उसके बाद हाँ से सर, उसके बाद 23। से भी आपने अटेम्प्ट दिए, कितने अटेम्प्ट दिए? मेरा ये जैसे ये जो जून 2025 वाला था ना, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। इससे हम्म। पहले मैंने 4 अटेम्प्ट दे लिए थे, 2 एमएससी के दौरान ही दे ली थी। जैसे हाँ हाँ। जैसे एक तो एमएससी के साथ ही दे लिया था, हम्म। बाद दिसंबर 23 में हुआ था मेरी, अक्टूबर 23 में हुई थी एमएससी, हम्म। सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद दिसंबर वाला एग्जाम जस्ट एमएससी के बाद दिया था, फिर जून वाला 24 वाला, फिर दिसंबर 24 वाला, और फिर अब ये पांचवा, ये पांचवा था ये। चलिए, एक लंबी मेहनत के बाद से आपको सफलता भी मिली और अच्छा रैंक भी आया। तो हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। चलिए, अच्छी बात है। और साथ में जैसे कि एक अच्छी रैंक भी आई है तो अच्छा लगना भी चाहिए, और अंदर से मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ, हमने जो प्रिपरेशन किया, जो भी मेहनत किया, उसका फल मुझे अच्छा से मिला। तो हाँ सर। आपकी इंस्पिरेशनल जैसे कोई भी व्यक्ति रहे होंगे जिससे आप मोटिवेट होकर के आपने सोचा होगा कि मैं भी हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ता हूँ, एमएससी के बाद से पीएचडी वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए जाऊंगा। जैसे हम मैंने किया कि एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का, हम्म। वहां से करी थी। तो उससे पहले तो मैं इतना अवेयर नहीं था इन सब चीजों के बारे में कि नेट क्या होता है, नेट करके क्या होता है। मतलब मुझे पता था नेट का एग्जाम क्या होता है, लेकिन नेट से क्या हम्म। होता है ये सब मुझे पता नहीं था। हम्म। पर वहां पे जब हम मतलब प्रोफेसर को देखते थे ना, वहां से ही लगता था कि इनके जैसा बनना है, हम्म। प्रोफेसर बनना है, नेट करनी है, ये सब वहां से ही इंस्पिरेशन मिली कुछ भी करने की, मतलब इस फील्ड में आने के लिए हम्म। वहां से ही मोटिवेशन था। हम्म। तो और आप एग्जाम में जैसे कि अभी तो आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था, इससे पहले भी जस्ट एग्जाम दिए होंगे फोर्थ अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में। तो अभी फिफ्थ अटेम्प्ट में कुछ पता भी चला होगा कि आपने अलग अलग रास्ते को चूज किया होगा कि उसमें हमने क्या गलती किया, क्या मिस्टेक्स हुए हमसे जो कि उस अटेम्प्ट में हमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ऐसा कुछ आ, कौन से मिस्टेक थे, जैसे कुछ हाँ सिली सर, मिस्टेक्स होते हैं जिसको आपने दूर किया? पहले तो मैं यही मिस्टेक कर रहा था, मैं सारा सिलेबस कवर कवर करने की कोशिश कर रहा था। मतलब हम्म। मैं अपने स्ट्रॉन्ग और वीक्स को नहीं जान पा रहा था कि मेरे हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। हम्म। तो उसके बाद जैसे मतलब फिर इस वाले टाइम पे मैंने क्या करा कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। इस बार मैंने बीएड भी करी थी, मतलब मेरे बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम थे इस बार। हम्म। तो फिर मैंने जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट थे ना जो मेरे अच्छे थे, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा हम्म। और पीडी, हम्म। और ये सब जो 4-5, बस इन पे ही मैंने क्वेश्चन करे, इनका ही अच्छे से रिवीजन करा, मैंने ज्यादा देखा नहीं। और एग्जाम में भी फिर इनके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ढूंढ ढूंढ के बस। हम्म। यानी ये है कि आपने क्या किया, एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाया कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ही फोकस करना है जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, यानी जिसको अच्छे से, जो अच्छे से मुझे हम्म। आता भी है और साथ पे उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर पाऊंगा। और मतलब उन या टॉपिक्स को चूज करके आपने
पूरी प्रिपरेशन को उसके अराउंड ही रखा आपने। हाँ सर, बस मैंने वो सिलेक्टेड टॉपिक ही करे जो मतलब मेरे अच्छे थे, बस वही। चलिए, और इसके अलावा आप जैसे CSIR नेट की तैयारी की प्रिपरेशन के साथ साथ क्या आप नेट गेट NBHM या CMI जैसे आपको अगर PhD वगैरह करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उस क्षेत्र में भी आप प्रिपरेशन के लिए गए होंगे, या क्या उधर भी कुछ झुकाव रहा, आप कैलकुलेशन रहा ऐसा कुछ? मतलब मैं रिसर्च का तो पहले से था, लेकिन उसके अलावा तो मैंने तैयारी तो जैसे हमारे यहाँ पे यही बीएड कर लेते हैं हम, तो वैकेंसीज आती हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की। तो लोग भी ये बोलते हैं कि आप नेट के साथ अपने बैकअप के लिए बीएड करके चलो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसीज आती नहीं है। तो आप क्या कि पीजीटी टीजीटी इनके लिए थोड़ा बीएड करके रखो। फिर मैथ तो वही है आपका, हर जगह काम आ जाता है वहाँ पे। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर आप नेट की तैयारी कर लेते हो तो आपकी मैथ तो हर जगह के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो फिर वो बाकी उनमें भी काम आ जाता है। वो तो मतलब कहते हैं बैकअप के लिए, बट जो भी जिसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है मैथमेटिक्स या जो हायर में जाना चाहता है उनके लिए तो बीएड की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो वो है कि आप अपना वो सब्जेक्ट अच्छा कर लो, फिर उसमें रिसर्च का देखो। ठीक है। और साथ, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, आप बताइए। नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ बोल रहे हो। ठीक है, तो और साथ में जैसे आपका CSIR नेट जिन्हें आपने क्वालिफाई किया, तो उसके बाद से आगे का मोटिव क्या है आपका? आगे की आपकी जर्नी किस प्रकार से, किस वे में जाने वाला है? जैसे सर हमारे यहाँ पे जैसे RPSC है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, तो उन्होंने क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है हमारे, दिसंबर में एग्जाम है उसका, तो अभी तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर शायद मैं TIFR या NBHM इनमें जैसे PhD के लिए वो खुलते हैं ना, उनकी देखूंगा फिर, अगर उसमें मेरा होता है। नहीं तो अभी तो आप JRF के थ्रू किसी IIT में भी जा सकते हैं, IIT में भी मतलब PD के लिए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी जैसे मेरा दिसंबर वाला एग्जाम हो जाएगा ना मेरा, तो मैं उसके बाद कहीं से सही गाइडेंस लेके ऐसे देखूंगा PhD अच्छी जगह पे मेरे को सीट मिल जाए। अच्छा, अभी पूरा फोकस RPSC पे ही हुआ है ना? हाँ 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 बिल्कुल सर। ठीक है, तो और साथ में जैसे कि आप अभी एग्ज़ाम में इस बार जब बैठे थे तो एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार की कोई समस्या, जैसे एग्ज़ाम को लेकर प्रेशर या टाइम मैनेजमेंट में कोई समस्या, इस प्रकार की कोई समस्या आती है, ताकि स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स जो हैं नए एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि वो समझ सकें, जो बिल्कुल नए हैं अभी पहली बार दे रहे होंगे, तो वो उससे रूबरू हो पाएंगे, उनको पता चल पाएगा किस प्रकार की समस्याएं आती है। जैसे सर इस बार का मेरा अटेम्प्ट ऐसे ही डिफरेंट हो गया, इस बार मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया टाइम मैनेजमेंट का भी, वो भी पिछली बार भी मैंने उतना ही पढ़ रखा था, जैसे जो दिसंबर 24 वाला एग्जाम था ना, उतना ही मैंने पढ़ रखा था इसके लिए, इस अटेम्प्ट के लिए भी। पिछली बार मैंने क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि मैं रियल भी देख रहा हूँ, मैंने रियल पढ़ी नहीं, रियल के क्वेश्चन में भी देख रहा हूँ, उनमें भी टाइम लगा रहा हूँ, तो इन सब वजह से मेरा पेपर थोड़ा खराब हो गया था पिछले वाला। इस बार तो मैंने जैसे जो टॉपिक पढ़े थे ना, बस वो वही क्वेश्चन देखे और आराम से बस वो वही क्वेश्चन करे फ्री होके। तो ज्यादा स्ट्रेस लिए बिना अगर आप करोगे तो आप ज्यादा स्कोर करोगे। तो ये है कि उसमें जो है आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल उस क्वेश्चन को ही टच करना है। कुछ ऐसे पॉइंट जो हम बिल्कुल करके नहीं गए हैं, बस उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है एग्जाम में। अगर हाँ बिल्कुल, पहले मैं यही करता था, पहले मैं क्या करता था कि रियल थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, फिर भी मैं उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाला तो है नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं उस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो वो उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप जो एस्पिरेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं या कुछ अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक लंबे समय से, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि एग्जाम्स किस जो जैसे जो कुछ ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनको भी आप क्या बताओगे कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, और जो अभी तक एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप? जैसे सर जो बिल्कुल नए हैं ना, उनको तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि पहले तो अच्छे से क्लासेस लो, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वो थ्योरी क्या है उस सब्जेक्ट की, और उसके साथ आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो ज्यादा। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, आप लेक्चर देखो, थ्योरी क्लियर करो अच्छे से और फिर क्वेश्चन करो। और जिन लोगों ने मतलब थ्योरी कर रखी है तो उनका ये कि आप सारे PYQs कर लो और क्वेश्चन करो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा, क्लियरिटी क्वेश्चन करने से ही आएगी। यानी जो पूरा नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप क्या करो कि जो भी
थ्योरीज है हमारे पास, जो भी सिलेबस है CSIR नेट का, उसको पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग प्रिपेयर करो। उसके लिए अगर किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो आप गाइड ले सकते हो, या IFS के YT चैनल से भी जुड़ सकते हो। और उसके बाद आप जो है उससे रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले किसी प्रकार के PYQ, पूरे CSIR नेट का तो करो ही, उसके साथ में टिफर के, जैम के, NVHM के, CMI के या ISI के, जिसके भी अगर मिल पा रहे हैं PYQ, तो वो सारे आप कवर करो। उसके बाद से जो एस्पिरेंट जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है थ्योरी, उनके लिए तो क्वेश्चंस का आप करो ही, साथ में मॉक टेस्ट कहीं का आप अवेलेबल हो तो वो कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप IFS का भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे एग्जाम के टाइम में काफ़ी बच्चों को ये प्रेशर आती है एग्जाम का, उसमें टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो एज ए एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट में जो आपका टाइम उसमें मिलता है मॉक टेस्ट में, तो एज एग्जाम हॉल की तरह माहौल वहाँ पे रहता है, तो आप दे करके उसे भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सर। तो कृपाल तनवर जी, आपको फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। एंड आपको RPSC के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।